सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मुझे अपने बेडरूम की क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट हो गई हूँ। तो गद्दे पहले बाहर डाल दूँगी। जैसे आजकल धूप अच्छी आ रही है तो गद्दों को पहले धूप में डाल दूँगी। और बच्चे चले गए हैं। आज आरव का एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम देने चले गया है। और हन्नू का तो अभी स्कूल ही चल रहे हैं, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो बस मैंने और मुझे बेड में मतलब ये रज़ाई वगैरह भी रखनी है आज बेड में, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो ही गई है। तो फिर मैंने कहा चलो वैसे ऐसे साथ साथ सफाई भी हो जाएगी। और बेड में हमारा सामान रखा हुआ था ना, तो वो सामान मुझे खाली करना है। जब से आए हैं तब से वो बेड्स में ही सामान है, मतलब फ्रिज के कवर, टीवी का कवर, चूल्हे का कवर, ऐसे ऐसे सामान रखे हुए थे क्योंकि खाली था तो रख दिया था हमने। तो अब हमारा जैसे पता ही है आपको, एक बेड अपने घर चले गया है तो थोड़ा ये है कि सामान खाली करना पड़ेगा। और ये जाले वगैरह भी झाड़ दूँगी। वैसे मैंने परसों जाले थे क्योंकि थोड़ा सा मेरे बच्चों को कहीं पे दिख गया ना जाला तो वो बिल्कुल बैठते ही नहीं है उस कमरे में। बट ये है कि फिर मैंने कहा चलो एक एक हाथ और मार देती हूँ। तो बस जाले वगैरह झाड़ दूँगी। खिड़कियाँ वगैरह भी मैंने आज झाड़ी थी क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो खिड़कियाँ भी खुलना शुरू हो गया है। तो मैंने कहा चलो, तो इसलिए मैंने कहा चलो साथ साथ सफाई भी की जाए। तो बस यही है। पहले इसके अंदर मैंने वैसे कुछ रजाई वगैरह रख दी थी तो वो सामान मैंने निकाल लिया है। और वो शूट ही नहीं हुआ क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे फ़ोन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे रज़ाइयाँ रख दूँगी। और 3 रज़ाइयाँ, 2 सिंगल बेड की हैं, 1 डबल बेड की है। तो फिर थोड़ा दिक्कत अच्छा ये भी है क्योंकि जब ठंड होती है तो सारी रज़ाइयाँ यूज़ हो जाती है ना, तो चाहिए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। तो बस रज़ाइयों को एडजस्ट कर लूँगी। और ये काम बहुत टफ होता है जब सामान रख दो ना उसके बाद। एक तो आजकल का मौसम ये भी है कि हल्की कंबलें भी चाहिए, मोटी कंबल अभी, क्योंकि एकदम से ठंडा लगता है। तो चलो ये रज़ाइयाँ वगैरह सेट हो गई सब। इसके बाद तो ये पतली वाली कंबलें निकलेंगी अब। बस औरतों का यही काम है, कपड़े निकालो रखो, कब निकालो। अभी तो सर्दियों के कपड़े भी रखने। बस ये है कि मेरा सर्दियों के कपड़े ये रहता है कि एक ही बेड में रहते तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। उसी बेड से मैं निकालती हूँ, उसी में रख देती हूँ, मतलब यूज़ जो करती हूँ उसी से करती हूँ। बस ये कि थोड़ा ढंग से रख के कवर कवर कर देती हूँ उसे। तो बस सर्दियों के कपड़े की मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, रज़ाइयों की भी नहीं होती। बट ये कि बेड गया इस बार तो इसलिए ये करना पड़ा मुझे। तो ऊपर से ये बेडशीट डाल दूँगी मैं, जिससे कि धूल वगैरह जो हो ना जाए। ऊपर से बेडशीट ज़रूर डालनी चाहिए जिससे ना फिर गंदगी नहीं जाती है कपड़ों में। तो बस ये डाल दी है मैंने। और इसके बाद अपना झाड़ू स्टार्ट कर दूँगी। ऊपर से तो मैंने झाड़ ही लिया है। तो बेड खिसका के भी मैंने इधर उधर से झाड़ू, बच्चों ने ना इरेज़र बोर्ड, पेंसिल रबड़, अब तो और कुछ नहीं, पहले तो टॉय रहते थे, अब टॉय वगैरह कुछ नहीं, पेंसिल रबड़ इनके गिराए रहते हैं इधर उधर। तो बस झाड़ू मैंने लगा ली है। और ये जो देख रहे हो सामान, ये सामान निकला है वहाँ से, तो ये भी अब अलमारी में एडजस्ट करना है। ये तो खैर यही करेंगे क्योंकि सबसे ऊपर टॉप में रखना है ना, तो यही रखेंगे। तो अब मैंने बोला भी था कि आज संभाल रखा है। इन्होंने कहा कहीं जा वो मतलब यहाँ से शिफ्ट करना हो तो इसके अंदर सेफली सामान चल जाता है। तो किराए के कमरों में बस ऐसे ही संभाल संभाल के रखना पड़ता है। अपना घर होता तो ये डब्बे कब के चले भी जाते, मतलब फालतू ही कबाड़ा ही समझो। तो यहाँ पे मैं नहा के आरव को लेके, आरव का क्योंकि 10:30 बजे तक एग्ज़ाम था, कपड़े धुल के सारा काम मेरा हो गया था। तो ये गद्दे बाहर थे, आरव भी आ गया, आरव ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अब गर्मी भी होने लगी है तो अभी कपड़े दूंगी उससे। वैसे इनर और टी शर्ट तो पहननी है क्योंकि जाती हुई ठंड बिल्कुल वो असर कर जाती है। तो टी शर्ट और ये तो मतलब इनर तो पहना ही रही हूँ बच्चों को। अभी इनर और टी शर्ट पहन लेते हैं तो इतना काफ़ी है। बस होली के बाद इनर भी उतर ही जाएगी। तो यहाँ पे बेडशीट बिछाऊंगी। और ये बेडशीट ना वही है जो मेरे भाई ने दी थी ना, मैंने दिखाई थी आपको जब भाभी आई थी, तो भाभी के पास भिजवाई थी भाई ने। तो ये वही है, उसका थोड़ा वो काम है कंपनी वगैरह का ना, तो कंपनी वाले देते हैं उससे। तो बेडशीट वही देता है मुझे क्या, मम्मी भाभी को, मम्मी को, सबको देता ही है। तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछा दूँगी। और कॉटन की बेडशीट बिछनी कल से मैंने बिछा दी थी ये। और तो बस बेडशीट मेरी बिछ गई है। इसके बाद मिलती हूँ आपको, आपसे थोड़ा बहुत बातें करती हूँ। सो फ्रेंड्स, 9:30 हो गए हैं और सुबह मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया था, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। अब पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, शायद मैंने बेडशीट बिछाई थी तब तक शूट किया था। तो जो इसके अंदर ना सामान, इसके अंदर सामान वो था जैसे कबर वगैरह थे हमारे ना, फ्रिज का कवर और चूल्हे का कवर, ऐसे सामान थे। तो वो मैंने निकाल दिए थे, तो अभी इन्होंने रख दिए हैं। और व्लॉग इसलिए भी नहीं बनाया मैंने, उसके बाद आए स्कूल से लाए बच्चों को,
और पहले तो आपको पता ही है मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है, आज बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खुली है, कल रात से थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ। तो फिर होता है ना, मतलब वैसे दर्द तो कुछ नहीं हो रहा है, खांसी हो रही है, सिर्फ खांसी हो रही है, बट यही है कि कुछ बोला नहीं जाता है या कुछ होता है तो मन नहीं लगता है कहीं भी, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में। तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी और आज ये भी 6 बजे आए हैं ऑफिस से। ऑफिस मतलब कुछ काम था ऑफिशियल ना, तो वहाँ चले गए थे, तो 6 बजे आए। तो मैंने भी दिन में खाना नहीं खाया, सो गई थी। फिर 5 बजे उठी मैं, मतलब 1:30-2 बजे हम सो गए थे और मतलब पता नहीं क्यों इतनी नींद आई। 5 बजे उठी, बच्चे उठ गए थे, बच्चों ने कपड़े भी पहन लिए थे। हन्नू ने आज 2 बजे थे। नहीं 2 बजे तो सोए बेटा। हाँ 2 बजे सोए। तो एग्ज़ाम भी चल रहा है, आज आरफ का एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम। हन्नू के अब कल परसों स्कूल था, लेकिन अभी उसके 1 तारीख से स्टार्ट है। बट अब उनके स्कूल में जैसे बोर्ड वालों के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उसी हिसाब से उनका शेड्यूल वो होता है, चेंज वगैरह होता है। तो हो गया बस। अब उसकी 1 तारीख, अब उसकी मतलब छुट्टियाँ पड़ गई, प्रिपरेशन लीव होती है वो हो गई। 1 तारीख से एग्ज़ाम है, तो 18 तारीख तक चलेंगे इनके एग्ज़ाम। बीच में होली भी है, होली की छुट्टियाँ भी हैं, तो बस ऐसे ही है, रोक रोक के एग्ज़ाम है। और तो बस उन्हें पढ़ा रही थी अभी, और बाल पता नहीं क्यों ऐसे हो रखे। तो उसके बाद अभी ये 6 बजे आए हैं, तो फिर अभी मतलब अब तो 9:30 हो गए हैं। तो बहुत सारे दिन के चावल रखे थे, तो बच्चों को फ्राई करके वही दे दूँगी। और हमने उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाया गरम करके, तो अब इच्छा नहीं हो रही खाने की। और दाल तो रह ही रखी है, तो रोटी बना लूँगी, बस यही है। और मैंने कहा चलो थोड़ा बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, ब्लॉग तो कंटिन्यू नहीं कर पाई, थोड़ा बातें कर लेती हूँ। तो बस बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और पता नहीं बच्चों के एग्ज़ाम कम, मम्मी पापा के एग्ज़ाम ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस, और कभी कभी करते यार अपने आप भी हमें पढ़ना ही पड़ा, बच्चों को भी पढ़ा ही रहे हैं। मैं ट्यूशन भी नहीं भेजती ना एक तो फिर खुद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। पर ठीक है, ट्यूशन में क्या फालतू पैसे लगाओ, और फिर ना ये होता है कि खुद नहीं पढ़ाया जाता, मतलब फिर ध्यान यही रहता है कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। तो फिर ये कि जब मेहनत करनी है अपने आप, तो फिर मुझे ना किसी की पढ़ाया समझ में भी नहीं आता। एक तो ये है, जैसे मुझे किसी का काम करा हुआ सही नहीं लगता, तो मुझे ना कोई पढ़ाता भी है तो मुझे मतलब रिलैक्स नहीं होता कि हाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ गए, मतलब ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ चलो जब तक अभी छोटे हैं हम ही पढ़ा लेंगे, जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो फिर ये है कि ट्यूशन रखना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो खुद ही पढ़ा रहे हैं। और हाँ बस ये है कि ट्यूशन रखते तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते, ये हो जाता फ़र्क। बट कोई नहीं, जितना भी है ठीक है। और हमें तो इतना भी नहीं पढ़ाया, हमारे मम्मी पापा तो भाई पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो सिर्फ हमें पढ़ने बिठा सकते थे। उसके बाद हमें ही पता है कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, बट हम तो देख सकते अपने बच्चों को। तो उन्होंने हम पे फिर भी इतनी मेहनत करी बिना पढ़े लिखे, तो हम तो कर ही सकते हैं ना। हमने तो पढ़ाई की है, हमें पता है कि क्या लिखना है क्या पढ़ाना है। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था, फिर भी उन्होंने हमें मतलब इस लायक बनाया। और मेरे बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि मकान के बारे में, मतलब ऐसे मेरे फ्रेंड्स के ये यूट्यूब में, तो बताऊंगी मैं, क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाऊंगी कि घर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कब शिफ्ट होंगे, क्या है जो भी है, कहाँ रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। एक है यूट्यूब फ्रेंड ही है, बोलती कि मुझे समझ में नहीं आता आपका घर कौन सा है, क्योंकि कभी ससुराल में दिखती हूँ, कभी यहाँ, कभी अपने घर में दिखती हूँ। तो फिर बताऊंगी मैं, एक वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर। और मैंने ना अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं बनाया है अभी तक, जबकि सबसे पहले लोग यूट्यूब स्टार्ट करते तो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते, बट मैंने नहीं बनाया। तो बताऊंगी उसमें सब एजुकेशन वगैरह सब चीज़ बताऊंगी। सोचो इसके बाद शायद वही वीडियो आए मेरा, या फिर देखते हो। आजकल क्लीनिंग में भी लगी हूँ, आज अपने बेडरूम की क्लीनिंग करी, कल अपने वो क्लीनिंग में भी लगी हूँ, क्योंकि अब स्टाफ वो खिड़कियाँ वगैरह खुलनी है ना, तो सफाई ज़रूरी है। मतलब खिड़की खोलेंगे तो 1-2 महीने से बंद है, तो फिर जाले वगैरह लग जाते, तो वही है। तो चलो, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।